रामू की चौपाल पर दुकान थी जहां गांव का हर मर्द हजामत करवाने आता था। सेठ जी, पूरे गांव में मैं सिर्फ आपकी चंपी ही पूरा मन लगाकर करता हूँ। क्या है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मोल भाव तो करते ही नहीं, ऊपर से बख्शिश भी दे देते हैं। रामू की चौपाल पर दुकान थी जहां गांव का हर मर्द हजामत करवाने आता था। सेठ जी, पूरे गांव में मैं सिर्फ आपकी चंपी ही पूरा मन लगाकर करता हूँ। क्या है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मोल भाव तो करते ही नहीं, ऊपर से बख्शिश भी दे देते हैं। इसमें मैं आपको कंपाइलिंग सिखाऊंगा, किस तरह मैंने कंपाइल किया और किस तरह मैंने इस कैरेक्टर को अंदर मास्क किया हूं और किस तरह ये यहाँ पे मैंने कंपाइलिंग टोटली किया हूं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्मार्टनेस दिखाता हूँ कि जैसे कैरेक्टर में कहीं कहीं मैं पूरा नहीं बिठाता हूँ, चेयर पे बिल्कुल ही खड़ा करके रखता हूँ। क्यों खड़ा करके रखता हूँ? क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ दिख रहा है तो मैं ऐसा ही यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको कंपाइलिंग सिखाऊंगा, किस तरह मैंने कंपाइलिंग किया। कैरेक्टर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैरेक्टर एनिमेशन पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि कैरेक्टर एनिमेशन करना चाहिए वहाँ पे मैं कैरेक्टर एनिमेशन भी करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पुराने वीडियो जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा ये कंपाइलिंग वाला वीडियो। क्योंकि गाइस कंपाइलिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जब आप स्टोरी क्रिएट करते हो। किस तरह शॉट लगाना है, क्यों लगाना है, ये जो छोटी मोटी बातें रहती है ये मैं आपको पूरा जो हर बार ट्यूटोरियल आता हूँ मैं बताता रहता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे कॉपी करके रखता हूँ वॉइस ओवर को। वॉइस ओवर ये मेरा पुराना एनिमेशन है तो पहले कॉपी करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी कैरेक्टर लेके रखा हूँ, कैरेक्टर एनिमेशन यहाँ पे हो रखा है। अगर आपको पता नहीं है कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करते तो मेरा पुराना वीडियो देखना कि कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं। मैं सारा चीज सिखाया हूँ कि कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे सारा कैरेक्टर एनिमेशन करके रखा हूँ। जो इस टाइप का कैरेक्टर होता है ना, एनिमेशन होता है ना, ये बहुत ही फायदेमंद होता है आपका स्टोरी क्रिएट करने के लिए। एक बार आप कैरेक्टर एनिमेशन कर लेते हो, ये बार बार एक ही बंदे को बार बार इसका डायलॉग को रीयूज कर सकते हो। वो भी मैंने सिखाया। आपको पुराना वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप नए हो प्लीज पुराने वीडियो देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा सारी बात जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद पीछे आया तो इसका मैं एक वीडियो एक मतलब रिएक्शन टाइप का बना के रखा हूँ। मुझे इसको यूज करना है तो इस टाइप का मैंने इसको बना के रखा हूँ। ठीक है, तो अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पे जहाँ पे मुझे कंपाइल करना है। ये पूरा का पूरा बीच है, यहाँ पे मुझे इसको रखना है। यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर को मैंने बिठाया नहीं है जमीन पे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आप देखोगे कि मुझे इसको चेयर पे बिठाना, तो मैंने इसको पूरा क्यों नहीं दिखाया। मैंने इसको इतना दिखाया ताकि मुझे लगेगा कि भाई ये किसी को भी लगेगा कि चेयर पे बैठा है। एक्चुअली ये चेयर पे बैठा नहीं, इसको मैंने खड़ा ही रखा नॉर्मल। क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, तो आपको भी वैसे ही करना है, जो दिखता है वही दिखता है। यानी कि आपको बस जुगाड़ लगा के बिठाना है, आपको पूरा बिठाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो कैमरा में शो हो रहा है उतना दिखाना है। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जो एनिमेशन हुआ, खाली इतना सा एनिमेशन हुआ, वो मैंने दूसरे वाले कैरेक्टर में भी किया है। जो फ्रंट वाला कैरेक्टर है मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कहाँ पे यूज करूँगा इसको ये बताऊँगा। वो जो यहाँ पे शीशा देख रहे हो आप, ये जो शीशा देख रहे हो इसके अंदर जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वो कैरेक्टर बैठेगा। क्योंकि गाइस जब वो सामने बैठेगा तो यहाँ पे भी उसको मतलब नजर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो शीशा है मैंने अलग रखा है, इसके अंदर भी मास्क कर सकते हैं। मैं इसी के ऊपर इसी के नीचे ला देता हूँ उसको। यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको एक लेयर लिया और मैंने यहाँ पे आया और इस वाले कैरेक्टर को उठाया। ये नॉर्मल सा कैरेक्टर हिल रहा है, कॉपी किया इसको। तो इस तरह कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया। देखो छोटी छोटी चीजें होती है सीखने के लिए, ये बहुत फायदे होते हैं आपका कंपाइलिंग के लिए। आपको समझ आता है मुझे क्या करना है एक्चुअली में, किस तरह कंपाइलिंग करना है। तो ये बड़ा बन जाता है, इसको मैं छोटा करता हूँ। इस तरह छोटा किया, पहले मैं सेट कर देता हूँ इसको प्रॉपर। मैंने यहाँ पे सेट किया और सेट करने के बाद बाहर आया, पहले देखा कितना होना चाहिए, तो लगभग और छोटा होना चाहिए। तो इसको और छोटा किया, शिफ्ट के साथ छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल और टेस्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखूंगा मैं कितना छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा हो चुका है। तो इसके बाद थोड़ा सा उसको बड़ा किया और ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर किया, शिफ्ट के साथ भी ऊपर कर सकते हो, नॉर्मली कीबोर्ड से ऊपर कर सकते हो आप। ठीक है, इतना कर दिया ऐसा। अभी देखोगे नॉर्मल ठीक है, इतना ठीक है। जैसे मैं इसको आगे करता हूँ, यहाँ पे आगे किया तो ये प्रॉपर एक मतलब एक वो में हिल रहा है। जैसे ये जब ये हिल रहा है तब ये भी मूव कर रहा है। ये क्यों कर रहा है मूव? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसको इसी वो पे मैंने वहाँ पे भी मूव किया है, तो ये अंदर वाला भी मूव कर रहा है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देखोगे आप इस तरह ये मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे नीचे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मास्क करके रखूंगा। मास्क मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार मास्क करता हूँ इसको। एक बार मैं सिंबल बना देता हूँ इसको, एक सिंबल बना दिया, F8 से सिंबल बनाते हैं, इसके अंदर चला गया और मैंने इसको आगे करके रखा हूँ। और मुझे बस खाली क्या करना है, एक लेयर लेना है और इसको मैंने बंद करके रखा हूँ। और मुझे एक लाइन लेना है। लाइन कहाँ, मुझे इस पर लाइन रखना है नीचे। और मुझे इतना इसको लाइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वेट मैं यहाँ से बंद करता हूँ, मेरे को इतना दिखाना है। तो ठीक है, इतना दिखाने के बाद मुझे बस इतना सा शो करना है। ये मुझे मास्क बना दिया मैंने ऐसा, और ये मैंने कलर कर दिया यूँ। ठीक है, आउटलाइन को आप डिलीट कर सकते हो, आउटलाइन को मैंने डिलीट कर दिया, ये मास्क कर दिया। अब इतने पे वो नजर आएगा। जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मास्क लगा दूंगा तो इतने पे वो नजर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये पता है आपको कि मास्क कैसे किया, ऑलरेडी मैं बहुत बार मास्क सिखा चुका हूँ किस तरह करते हैं। तो ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप
तो ये मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। एक बार मैं पूरा का पूरा अभी मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो मेरा इतना नज़र आ रहा है। बाद में मैं यूज़ करने के लिए मैं इसको बाद में देखूंगा, तो इस तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। फिलहाल मैंने इसके अंदर बिठा दिया इसको, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके रखता हूँ। इसको मैंने कट कर दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया। आज मैं बाहर सीन पे यहाँ पे लेयर्स बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको बाद में यहाँ पे स्टेज साइज को चेंज ना करना हो तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया, और इस तरह मैंने यहाँ पे अब एक नया लेयर लेना। और ऑडियो तो मैंने कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करूँगा तो ऑडियो आ जाएगा, यहाँ पे सेठ जी ऑडियो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑडियो लाने के लिए मतलब आपको पता नहीं है, नए हो आप, तो फाइल में जाना, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट में जाना, इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी जैसे करोगे तो इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लाइब्रेरी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं कंट्रोल एल करूँगा तो लाइब्रेरी खुलेगा, तो लाइब्रेरी ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में यहाँ पे ऑडियो आता है, तो उठा के आपको सीधा यहाँ पे ड्रैग करना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी सीधा उठा के ड्रैग कर सकते हैं, बाहर से उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लो, सीधा यहाँ पे आ जाएगा ऑडियो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, वो करेक्टर लाना है। कौन सा करेक्टर लाना है? मेन करेक्टर लाना है, जो बात कर रहा है ये वाला करेक्टर लाना है। करेक्टर एनिमेशन ऑलरेडी सिखाया हूँ, आप पुराने वीडियो देखिए, बहुत सारा करेक्टर एनिमेशन सिखाया हूँ, क्योंकि कंपाइलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बार बार कहता हूँ गाइज, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा, तो कंपाइलिंग जब करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है, ठीक है। तो देखने में इजी लगता है लेकिन बहुत फायदेमंद रहता है। जो मैं बता रहा हूँ एक बात, ये कोई भी नहीं बताता ऐसा कंपाइलिंग करके, क्योंकि गाइज देखो स्टार्टिंग का सब बताते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि कंपाइलिंग करके आउटपुट कैसे निकालते हैं। और एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आज आप मतलब एमओवी मार के भी दिखाओ। एमओवी पहले ही मार के दिखाओ, चलो इस वाले भी मैं एमओवी मार के दिखाऊंगा बाद में लास्ट में। बस बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो वॉचिंग टाइम अच्छा आता है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखना है इसको, इतना रखना है जितना मैंने यहाँ पे रखा है, इतना रखना। लगभग मैंने इतना ही रख लिया यहाँ पे, तो लगभग मैंने इतना रख लिया। यहाँ से ये बात करेगा सेठ जी, ठीक है। यहाँ से ये बात कर रहा है सेठ जी, और थोड़ा सा मैं इसको पीछे रख सकता हूँ। यहाँ से ये बात करेगा सेठ जी, यहाँ से इस तरह, ठीक है। इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये कर रहा है बात। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कंपाइलिंग पूरा सेट करना है। शॉट मैंने यहाँ पे बना दिया, एक शॉट बना दिया मैंने, मास्टर शॉट ये बना दिया। एक्चुअली में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सीन जो मैंने एक स्टोरी से लिया है, पूरा एक सीन स्टोरी से लिया है। ये स्टोरी मैंने क्रिएट किया है, तो इससे पहले जो शॉट था वो लॉन्ग था, तो ये मैंने कर दिया। अभी देखो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इनका हेड देखो, इसका हेड देखो काफ़ी बड़ा है ये वाला हेड, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मामूली से मैंने कंट्रोल और टेस्ट करके 95 कर देना, 100 से नीचे कम होता है, तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। इतना करके यहाँ से बात करना चालू करता है। मैं ऑडियो को बंद करता हूँ, क्योंकि ये पुराने क्लाइंट के लिए मेरा काम हो तो कॉपीराइट भी दे सकता हूँ। हर बार की तरह कहता हूँ, मेरे लिए कॉपीराइट है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको वीडियो को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन गाइस आपको सीखने को मिलना चाहिए इससे। वैसे तो कॉपीराइट आएगा नहीं मेरे लिए, पर आपको यही कहूँगा, जो करेक्टर मैंने आपको दिए होंगे कभी, बस उसको अपने यूट्यूब में यूज़ मत करना। तो मैं यहाँ पे देखूँगा मेरा कैमरा एंगल कहाँ पे है। ये फर्स्ट कैमरा एंगल मेरा यहाँ तक है, उसके बाद एक 120 से मेरा कैमरा एंगल चेंज है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक आ चुका है फर्स्ट कैमरा, तो यहाँ से लेकर 120 तक यहाँ पे, और लगभग यहाँ तक बात कर रहा है। चलो मैं यहाँ पे अपने टाइप से एक एंगल देता हूँ, यहाँ से ये बात। सेठ जी, पूरे गांव में मैं सिर्फ आपकी चंपी ही पूरा मन लगा कर करता हूँ। यहाँ तक अभी देखोगे आपकी वहाँ पे 20 क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेम रेट है ये हमारा कम है, ज़्यादा है। तो मैं इसको 24 करूँगा तो ऑफकोर्स ये कम होगा। फ्रेम रेट मैंने 30 किया था, वहाँ पे 24 था। तो जैसे मैं 24 करता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 20 पे आ चुका है यहाँ पे इतना। तो मैं यहाँ पे कैमरा एंगल लगाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैंने F6 किया यहाँ पे, और इसके बाद मेरा यहाँ पे आगे आया, मुझे आगे तक यहाँ तक मुझे अगला कैमरा एंगल मुझे यहाँ से लगाना है। लगभग इतने से लगा देता हूँ अगला कैमरा एंगल, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। F6 लगा दिया। F6 के बाद आपको कैमरा एंगल सेट करना है। मुझे यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद बस इसको इस तरफ करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। इस तरह देखो पहले से आपने सेट करके रखा है ये चीज़, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और ये यहाँ पे आया इतना, और थोड़ा सा और बड़ा किया। देखो ईजी है, सारा चीज़ ईजी है, बस मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ काम करने का। और गाइज आप इसको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि पीछे बात कर रहा है, इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। और ये जो आपने करेक्टर रखा है ना, जबकि आप यहाँ पे 120 से करेंगे ना तो यहाँ पे 120 रहता है, तो इसको 1 कर देना। ये पूरा रिएक्शन है, यहाँ अंदर वाला भी आपने यहाँ पे 1 कर देना, ताकि ये एक तरफ से ऐसा एक्टिंग करे, ऐसा मूव करे, ठीक है। ये 1 से, क्योंकि हम देखेंगे ना इसके अंदर जाके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे खाली एक्टिंग इतना सा हुआ है, इससे आगे एक्टिंग नहीं हुआ है। इसीलिए हम इसको, जब हम शॉट बदलते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ से बात करेगा सेठ जी यहाँ से, तो अब मैं यहाँ पे इसको ट्विन दे सकता हूँ। राइट क्लिक F6 किया, ये मैं कैमरा को पैनिंग करने के लिए दूंगा ये सब। तो मैंने यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे आया,
ट्विन लगाने के बाद राइट क्लिक करके बाद यहाँ पे ये वाला सेटिंग कर दिया। इससे क्या होता है कैमरा स्लो और फास्ट चलता है। तो मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट टेस्ट किया और 1110 कर दिया। 1110 कर दिया तो काफ़ी बड़ा हुआ इतना। तो इसके बाद देखोगे किस तरह मूव हुआ, और आप इसको भी मूव कर सकते हैं, मामूली सा मूव कर सकते हो ताकि और अच्छा फील आए। देखो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ पर आपके काफ़ी फायदे के लिए होता है। कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यही इसी के बाद आपका सीन क्रिएट हो जाता है। ये कर दिया छोटा सा, और लास्ट में भी आप पैनिंग दोगे पर बड़ा सा पैनिंग दोगे, लॉन्ग शॉट है तो मैंने यहाँ पे इतना तक रखा है। इसके बाद मैंने F6 किया और इसके बाद मैंने शिफ्ट F5 किया। उम्मीद है गाइस आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको स्टोरी क्रिएट करना है, आपको इधर उधर की अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, आराम से आपको किसी को गुलामी करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको सीधा सी बात बताऊँ, अगर आपके पास स्टोरीज अच्छा है, आपके पास स्टोरी राइटर है, आप खुद स्टोरी लिखते हो तो आप आराम से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरह सेट किया और इसके बाद मैंने इसको 105 105 105 104 किया हूँ। थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, 104 और करता हूँ बड़ा, तो इस तरह ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह हमारा शॉट बन जाता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको पहले कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने अभी मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सीन पे ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो सीन पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम ये कर लेते हो तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक सेटिंग करूँगा। पब्लिक सेटिंग करना जरूरी होता है गाइस, क्योंकि इसको कहते हैं कि हमारा जो ऑडियो का बिट रेट होता है ना वो अच्छा आता है। तो क्योंकि अपना ऑडियो खराब नहीं होना चाहिए, बिट रेट अच्छा होना चाहिए तो ऑडियो अच्छा होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे किया 128, यहाँ पे आया बिट रेट किया 128, यहाँ पे क्वालिटी क्या बेस्ट। तो इसके बाद मैंने ओके कर देना, इससे क्या और सब कुछ सही होगा। और यहाँ पे जिन भी सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि रेंडर करके देखो, ऑलरेडी मैंने वैसे रेंडर किया है। यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट में, जाना है एक्सपोर्ट टू वीडियो। लेकिन गाइज अगर आपने नया वर्जन यूज़ किया है तो आपको मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट टू वीडियो और जो भी आएगा मीडिया आएगा वहाँ पे ये सब आएगा। वहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं, वहाँ पे और भी ऑप्शन रहता है। आप एमओवी में निकालना चाहते हो, सॉरी MP4 में निकालना चाहते हो, किस में निकालना चाहते हो। मैं एक ही बात बताता हूँ, आप वहाँ पे क्विक टाइम यूज़ करना, क्विक टाइम में एमओवी पूरा क्विक टाइम यूज़ करना। तो उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर से आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं लोकेशन दूंगा डेस्कटॉप। यहाँ पे सीन 3 रखता हूँ या फिर यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो लिखता हूँ और इसके बाद यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ये क्विक टाइम है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शो हो रहा है नीचे क्विक टाइम। यहाँ पे क्विक टाइम आप निकालोगे और वहाँ पे भी आप क्विक टाइम ही निकालोगे जो 2022 का वर्जन है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और इसको मैंने सीधा एक्सपोर्ट कर देना। ये इतना ही रखना, इग्नोर स्टेज करना। ये अगर आप ना भी करो इग्नोर स्टेज करना तो चलेगा, लेकिन आप ऐसा भी करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा ग्राफिक यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद सीधा एक्सपोर्ट कर देना। रामू की चौपाल पर दुकान थी जहां गांव का हर मर्द हजामत करवाने आता था। सेठ जी, पूरे गांव में मैं सिर्फ आपकी चंपी ही पूरा मन लगा कर करता हूँ। क्या है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मोल भाव तो करते ही नहीं, ऊपर से बख्शिश भी दे देते हैं। रामू की चौपाल पर दुकान थी जहां गांव का हर मर्द हजामत करवाने आता था। सेठ जी, पूरे गांव में मैं सिर्फ आपकी चंपी ही पूरा मन लगा कर करता हूँ। क्या है कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप मोल भाव तो करते ही नहीं, ऊपर से बख्शिश भी दे देते हैं। अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी, तो गाइज यहाँ पे हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे हम आपको कम्प्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। जैसे ये कार्टून स्टोरी यहाँ पे जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में हम आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, डेटा मिलता है, इस तरह पूरा क्लास लगता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या रहता है लाइव क्लास में। जैसे कि गाइज आप देख रहे हो कि ये हमारा चैनल है लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से। यहाँ पे एवरीडे हमेशा वीडियोज आता है, जो रिकॉर्डिंग वाला कोर्स रहता है ना उस तरह के यहाँ पे एवरीडे वीडियो आता है। ये हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। और जो हमारा कोर्स रहता है, जो लाइव क्लासेस रहता है, वो ये वाला लाइव क्लासेस होता है। आपको लग रहा होगा जब आपके चैनल पे एवरीडे वीडियो आता है तो लाइव क्लासेस में होता क्या है। हमें हमेशा कहता हूँ कि कंबल के नीचे से वीडियो देखना बंद कर लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा लाइव क्लास में होता है क्या है। लाइव क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, मुनीश मेहता आपके डाउट क्लियर करता है सीधा आके। जो आपका टीचर आपके डाउट क्लियर करता है वो भी लाइव टाइम। जब आप एक बार लर्न मिशन के स्टूडेंट बन जाते हो, लाइफ टाइम अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि एनिमेशन में एक साथ डाउट नहीं आ सकते। हो सकता है 2 साल के बाद डाउट आए, हो सकता है 6 महीने के बाद डाउट आ सकता है। डिपेंड करता है आपका स्टोरी में क्या कितना कठिन एनिमेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है, एक के बाद एक क्लास नहीं आता है। पहले एक क्लास लगता है, उसके बाद आपको दूसरा क्लास आपको कम से कम 3 से 4 दिन में मिलता है। यहाँ पे जैसे आप फीस को जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो। पूरा मैं डिटेल बताऊंगा कि ग्रुप क्या कैसा रहता है। टेलीग्राम ग्रुप रहता है हमारा, वहां पे आप जुड़ते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ते हो, वहां पे लोग कैसे काम करके बेचते हैं, वो मैं पूरा बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो फाइनल एक्सपोर्ट निकलता है कार्टून स्टोरी का। अभी पहले आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि टेलीग्राम पे होता है क्या, जो हमारा ग्रुप रहता है।
तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक ग्रुप है लाइव क्लासेस का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो पहले क्लास लगता है, जैसे-जैसे क्लास रहता है आपको वैसे-वैसे करना पड़ता है, आपको काम करके दिखाना होता है। कोई डाउट आता है तो आप एनीडेस्क में आके बताते हैं। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो इनको कोई प्रॉब्लम्स आता है तो एनीडेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपका जो डाउट रहता है, जो आप पूछते हो अपने टीचर से फ़ोन करके एनीडेस्क में आके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्लास दिया गया है, रिकॉर्डिंग क्लास दिया गया है और उसके बाद उसका डेटा दिया गया है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिला है, साथ में लाइव क्लासेस भी रहता है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास का जो बैच वो रहता है कि कब नेक्स्ट क्लास आएगा उसका भी शेड्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना काम करके भेजा है। इससे क्या होता है जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट को ज़्यादा काम आता है तो दूसरा स्टूडेंट भी उससे बात कर सकता है। ये होता है लाइव क्लास का फ़ायदा। मैं चाहूँ तो आपको कम से कम 100 क्लास दे सकता हूँ क्योंकि लेक्चर लगाने से एनिमेशन नहीं आता है। हम चाहते हैं कि आप समझ लो कि सिंबल्स एनिमेशन में कैसा होता है, कैसे अंदर जाके काम करते हैं, जो भी यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, राइम्स बनाते हैं। आप जो भी आप देख रहे होंगे डोरेमोन टाइप का कार्टून होता है, तो ये सिंबल्स एनिमेशन कैसे होता है, इसमें टेक्निक काम करता है। तो यहाँ पे हम आपको खाली टेक्निक सिखाते हैं क्योंकि अगर आप बोलो सर मुझे आग जलाने का एनिमेशन सिखा दो, मुझे आप थप्पड़ मारने वाला एनिमेशन सिखा दो, मछली पकड़ने वाला एनिमेशन सिखा दो, फिर तो टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं और उससे भी अच्छी बात है आप अपने टीचर से लाइफ टाइम जुड़े रहते हो। 3 मंथ आप पहले ग्रुप में रहते हो, उसके बाद आप सीधा अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो। पहले भी पूछोगे, जब कोई डाउट आता है पहले भी आप पूछ सकते हो पूरे सारे डाउट। तो इस क्लास को जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बिंदास होके पहले पूछ सकते हैं कि जॉइन करने से पहले कि सर क्या-क्या रहता है, क्या बेसिक से होता है? यहाँ पे सारा बेसिक से ही रहता है बट आपको अपने टीचर को 3 मंथ देना है। जैसा आपका टीचर बोलेगा वैसा ही आपको करना है क्योंकि आप लाइफ टाइम जुड़े हैं यहाँ पे। पहले क्लियर कर दूँ चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से है या फिर किसी अदर कंट्री से, सबके लिए फीस एक जैसा ही है इंडियन रुपीज़ और जैसे आप इस फीस को जमा करते हो वैसे आप एक ग्रुप में जुड़ते हो और उसके बाद आप लाइफ टाइम लर्न एनिमेशन के स्टूडेंट बन जाते हो। गाइस देखो, जब भी आप कभी एनिमेशन करते हो जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन है, तो अगर मुझे लगता है कि आपने थोड़ा-सा ये कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग के टाइम पे आपने इस लड़के को यहाँ से लेकर यहाँ तक चला चला दिया और सीधा फटाक से इस सीन में ऐसा दिखा दिया। तो वो जब आपका टीचर देखेगा तो आपका टीचर क्या बोलेगा? जैसे कि मैं आपको क्या बोलूँगा ये स्टेजिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लड़की को पहले कैमरा से बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह लगे कि वो दूसरी जगह खड़ी है। वरना ऐसा लगेगा पहले वो मनाली में थी, सीधा वो मुंबई में आ गई। तो इस तरह का स्टेजिंग रहता है और दूसरा मान के चलो जैसे ये वाले ये कैरेक्टर है या फिर ये कैरेक्टर है, कोई से भी कैरेक्टर ले लो। अगर मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर में कोई गड़बड़ी है, इस कैरेक्टर में एनिमेशन गड़बड़ है, तो मैं आपको वो एनिमेशन को जो भी डाउट रहता है वो सीधा आप एनीडेस्क में आके वो सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह इसके जो इसका जो एक्टिंग है वो थोड़ा आपने खराब कर दिया, कुछ ब्रेक हो रहा है, कहीं टूट रहा है, तो वो सारा का सारा जितना भी डाउट है वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। मैंने पहले भी क्लियर किया कि एनिमेशन में ऐसा नहीं होता कि डाउट एक साथ आए। तभी हम कहते हैं कि कम से कम 3 मंथ आप पहले अपने टीचर को अपना टाइम दीजिए जो भी आपका टीचर बोलेगा वो आप काम कीजिए, सारा का सारा जो भी टीचर आपको बोलेगा करके दिखाओ क्योंकि जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक डाउट आएगा भी नहीं। यानी कि जब तक चलोगे नहीं, गिरोगे नहीं तो पूछोगे नहीं क्यों गिरा? ये हमारा टेक्निक रहता है। तो यहाँ पे देखोगे गाइस अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर इसका आई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल करोगे। आपका टीचर यहाँ पे आके एनीडेस्क में आके आपका डाउट को क्लियर करेगा। एनीडेस्क क्या होता है? एक रिमोट सिस्टम होता है कि आपका टीचर आपका कंप्यूटर को चला सकता है। फिर वो सारा का सारा आपका जो एनिमेशन है वो देख सकता है कि आपका स्टेजिंग गड़बड़ तो नहीं है, आपका एनिमेशन गड़बड़ तो नहीं है, तो पहले आप 3 मंथ आप एक क्लास में रहते हो। तो ये होता है इम्पोर्टेंट। तभी मैं कहता हूँ एक एनिमेटर बनने के लिए 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सीनियर के साथ जुड़ना। तो अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, वो इसीलिए इतने जुड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाउट आता है, डाउट में कौन हमें हमारा डाउट क्लियर करेगा और डाउट क्लियर करने वाला ऐसा बंदा चाहिए जिसकी बातें समझ आए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास रहता है कि आप अपने टीचर से सीधा कनेक्ट होते हैं। तो गाइज़ इस क्लास को आप जॉइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पता है कि लर्न एनिमेशन हिंदी फ्री में भी यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे देता है। जितने भी ट्यूटोरियल यहाँ पे पढ़े हैं, सारे फ्री में। यहाँ पे बस इतना होता है कि आपका अपना जो डाउट होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हो कि कॉल करने के लिए हमें लाइव क्लास का स्टूडेंट होना पड़ेगा और जो हम डेटा देते हैं कई बार आपको डेटा के आप बोलते हो कि सर डेटा चाहिए तो वो भी हम लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। वो सब हम आपको फ्री में देते हैं। इतना हेल्प हम आपको कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं
नहीं है आपके पास तो फ्री में सीखिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे फ्री में पड़े हैं। बस एक ही चीज़ है जो आप सीधा बात नहीं कर सकते हो, सीधा कॉल नहीं कर सकते, अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप लाइव क्लास में आते हो तो आपका एक मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि आप अपने टीचर से बात करते हो, आपके जो साथी और भी होते हैं एनिमेटर, उनसे बात करते हो। बाकी मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सीधा मैं अपने जो स्टूडेंट होता है उनको काम देता हूँ, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो हम सीधा काम देते हैं अपने स्टूडेंट को, उठा के जो भी क्लाइंट का काम होता है, बिकॉज़ एक रिलेशन बन जाता है ना जब आप लाइव क्लास में रहते हो।